जिंदगी की हर चुनौती स्वीकार करनी है मुझे, जिंदगी की हर चुनौती स्वीकार करनी है मुझे, हो नदी कितनी भी गहरी पार करनी है मुझे। और ये जरा सी लहर मुझको क्या डराएगी भला, ये जरा सी लहर मुझको क्या डराएगी भला। तूफानों में अभी परवाज करनी है मुझे, तूफानों में भी अभी परवाज करनी है मुझे। आमंत्रित करूं भाई प्रवीण कुमार जी आए और अपना उद्बोधन दें। प्रवीण जी। मंच पर मौजूद जिला पार्षद महोदय, सरपंच साहबगण, डेलीगेट साहब और सम्मान योग्य वरिष्ठ वैज्ञानिक गण जो हमारे बीच पधारे हैं, मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन उन वैज्ञानिक गणों का करता हूं जो इतने बड़े संस्थान से इतनी किफ़ायती जानकारी हमारे किसानों को, बुजुर्गों को और हमारे नौजवान साथियों को देने के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और धन्य है ये जैतपुर की धरती जो आज इतनी बड़े संस्थान से बड़े बड़े वैज्ञानिक गण हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं पुनः आभार करूंगा इन वैज्ञानिक गणों का जो जैतपुर की धरती पर इन्होंने अपने कदम रखे और इस धरती को धन्य किया। मंच का बहुत ही सुंदर और शोभनीय संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय कवि मुकेश कुमार मेघ जी और पड़ोसी राज्य से पधारे भीमसेना के संभाग उपाध्यक्ष रमेश जी पावटिया जी और पड़ोसी जिले पड़ोसी राज्य अलवर से पधारे धर्मेंद्र जी, रवि कुमार जी और कोट कासिम ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जी और रमेश गुरु जी और मेरे सामने उपस्थित किसानगण, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति, आप सभी का इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आप अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जैसा कि आप सभी सुन रहे थे, बहुत बड़े संस्थान से वरिष्ठ वैज्ञानिक गण इतनी अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध कराने इतने दूर से हमारे बीच में पधारे, इनका आभार व्यक्त आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः करता हूं और इनसे निवेदन और आग्रह भी करता हूं और इनको आमंत्रित करता हूं, पड़ोसी राज्य राजस्थान के जिले अलवर में आप पधारे। आपकी इतनी सुंदर जानकारी लेकर मैं खुद मंच से तीनों वैज्ञानिकों को सुन रहा था, बहुत गहराई से आपको सुन रहा था और आप लोगों ने जो जानकारी दी शायद मेरे नज़रिए से मेरे लिए तो प्रथम है। आज आपकी जानकारी से अभिभूत हूँ। आप इतना कीमती समय निकालकर इस धरती पर पधारे, तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने पड़ोसी, आपके यहाँ हरियाणा के पड़ोसी जिले अलवर के कोट कासिम पड़ता है, आप आएँ और इस प्रकार की जानकारी हमारे वहाँ भी दें। आपने जैसा कि बताया, दूसरे वैज्ञानिक साहब थे, सॉरी 4 साहब थे, उन्होंने बताया कि कीटनाशकों से कैसे हानि होती है। मैंने वो दंश झेला है और मैंने वो दंश देखा है। कीटनाशकों का उपयोग के दुरुपयोग भी हो रहे हैं। उन्होंने बताया हमारे किसान भाई लोन ले लेते हैं, चुकाया नहीं जाता, अवसाद में आ जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं और वो एक कायरतापूर्ण कदम उठा लेते हैं। जिन कीटनाशकों का उपयोग वो अपनी फसल में करते हैं, उसका उपयोग वो अपने शरीर के साथ कर लेते हैं, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। वो दंश मैंने झेला है, अपने भाई को इस कीटनाशक के दौरान मैंने खोया है। तो मैं उन 4 साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, क्योंकि कीटनाशकों का दुरुपयोग हम आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सुनते हैं। कीटनाशकों के उपयोग से एक मृत्यु, आपने जानकारी दी और मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूं, अब कीटनाशकों का उपयोग केवल फसल तक ही सीमित रखे, मैं तो कहूँगा घर तक भी नहीं लाए। आजकल देखा गया है सभी अपने फार्म हाउस पे एक छोटे मोटे कमरा, कोठरी जैसे बोलते हैं, वो बनाए रखते, तो कीटनाशकों का उपयोग वहाँ तक ही सीमित रखे, घर तक उसको प्रवेश नहीं करने देवे।
साथ ही प्रथम जो वैज्ञानिक साहब कह रहे थे, जो हमारे आसपास के वातावरण में कीकर का पेड़, नीम का पेड़, शीशम का पेड़, सफेदे का पेड़, उनसे भी इस प्रकार की सामग्री तैयार होती है जो कीटनाशकों का काम करती है। तो यह जानकारी भी मेरे लिए पहली बार मैंने ये जानकारी सुनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो अभी काबली कीकर बता रहे थे तो मेरे साइड बावली कीकर बोलते हैं, तो उसका उपयोग तो शायद मैंने आज पहली बार सुना है। उसका भी एक उपयोग होता है, कीकर का भी उपयोग हो सकता है। नीम का तो खैर सुना था, लेकिन कीकर का भी प्रयोग होता है। तो मैं किसान भाइयों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और मातृशक्तियों से निवेदन करूंगा, उनको जो ये जानकारी दी उन्हें अनुग्रहित करें, उनको अपने अंदर उतारे और उसका जो इन्होंने जिस प्रकार से उपयोग करना बताया ऐसे ऐसे उपयोग करें, जिससे कि दोनों चीज़, एक तो खाद्य सामग्री में जैसे गेहूं की फसल होती है, हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है। तो दोनों ही फायदे हैं, धन की भी बचत है और एक शुद्ध खाद्य पदार्थ भी हमें मिलता है। कहना बहुत कुछ था, समय का भी अभाव है। और दूसरा, राष्ट्रीय कवि साहब ने कहा कि हमारे लिए दोनों चीज़ें जरूरी है, तो बुरा मत मानना। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस जानकारी से ज़्यादा पेट जरूरी है। मानता हूँ पेट जरूरी है, लेकिन खाना तो हम खा ही लेते हैं। मुझे नहीं लगता इस संस्थान से ऐसे वैज्ञानिक हमें दोबारा भी मिलेंगे। तो खाने से ज़्यादा जरूरी मेरे लिए, तो मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे बात करूं तो मेरे लिए तो खाने से पहले ये जानकारी थी। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भोजन ले रहे हैं वो दोबारा पुनः अपने सीट ग्रहण करें, जिससे कि और भी किफ़ायती जानकारी हमें मिले। दूसरा निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय कवि श्री मेघ जी जो मंच का बहुत ही सुदृढ़ तरीके से संचालन कर रहे थे, क्योंकि उनके बहुत सारी कविताएं, उनके बहुत सारे कवि सम्मेलन में मैंने देखा है, गया हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, वो एक कविता ही इस जैतपुर गांव के लिए, इस जैतपुर के पड़ोसी गांव के लिए और हमारे सामने जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, अपनी एक कविता ही पेश करें। धन्यवाद, नमस्कार।